यह कहानी एक अल्लाह वाले बुजुर्ग की है जिनका ईमान पहाड़ों से भी मजबूत और सब्र समुंदर से भी गहरा था। वे बसरा के पास एक गांव में रहते थे जहां हर तरह की नेमत मौजूद थी। हजरत साहब की उम्र 80 साल थी। वे तहज्जुद गुजार, परहेजगार और हमेशा अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहने वाले बुजुर्ग थे। एक दिन हजरत साहब ने सपना देखा कि एक धूल भरे गांव में लोग पानी की तलाश में भटक रहे हैं। एक बच्चा उनके पास आया और बोला, क्या आप हमारी मदद करेंगे? ये सपना देखकर हजरत साहब परेशान हो गए। उन्होंने अपने शागिर्दों को बुलाया और कहा, लगता है मेरा वक्त आ गया है। मुझे एक ऐसे सफर पर जाना है जिसकी मंजिल का इल्म मुझे नहीं है। शागिर्दों ने हैरानी से पूछा, हजरत आप इतनी उम्र में सफर कैसे करेंगे? हजरत साहब मुस्कुराए और बोले, अल्लाह जिसे बुलाता है उसके लिए रास्ते खुद आसान कर देता है। हजरत साहब ने एक छोटा सा थैला लिया जिसमें एक पानी का बर्तन, एक लाठी और एक जोड़ा कपड़ा था। फिर वे रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। सफर के दौरान धूप और गर्मी तेज हो गई। उनका पानी खत्म हो गया, मगर वे अल्लाह की मदद पर भरोसा रखते हुए चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला जिसके पास पानी था। हजरत साहब ने उससे पानी मांगा। व्यापारी ने खुशी खुशी दिया और पूछा, आप कहां जा रहे हैं? हजरत साहब ने जवाब दिया, मुझे अपनी मंजिल का इल्म नहीं, मगर अल्लाह जानता है। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद हजरत साहब एक गांव पहुंचे। वहां के लोग सूखे चेहरे लिए उदास बैठे थे। इस गांव में ज्यादातर लोग यहूदी थे और कुछ मुसलमान भी थे। गांव में पानी का केवल एक कुआं था जो एक जालिम रईस की जमीन पर था। वह सिर्फ यहूदियों को पानी देता था और मुसलमानों को पानी लेने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई मुसलमान पानी मांगता तो उसे धमकियां दी जाती। हजरत साहब ने एक बूढ़ी मुस्लिम औरत से पूछा, बीबी तुम लोग पानी कहां से लाते हो? वह औरत रोते हुए बोली, हजरत हमें पानी नहीं दिया जाता, हमारे बच्चे प्यास से मर रहे हैं। अगर हम उनके धर्म में शामिल हो जाएं तो हमें पानी मिल सकता है, मगर हमारा ईमान हमें ऐसा करने से रोकता है। यह सुनकर हजरत साहब के दिल में दर्द उठा। उन्होंने कहा, अल्लाह का पानी अल्लाह के बंदों के लिए है, कोई इसे रोक नहीं सकता। हजरत साहब रईस के दरबार में पहुंचे और कहा, तुम यह जुल्म क्यों कर रहे हो? पानी अल्लाह की नेमत है, इसे रोकने का तुम्हें कोई हक नहीं। रईस गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, बूढ़े आदमी तुम्हें यहां किसने भेजा? क्या तुम हमें सीख देने आए हो? अगर तुम हमारे धर्म में शामिल हो जाओ तो तुम्हें भी पानी मिलेगा। हजरत साहब मुस्कुराए और बोले, मैं अपने रब से बेवफाई कभी नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। यह सुनकर रईस और उसके साथियों ने हजरत साहब को कैद कर लिया और उन्हें खाने पीने से महरूम कर दिया। गांव के लोग बेबस होकर देखते रहे, मगर हजरत साहब रात भर अल्लाह से दुआ करते रहे। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, तू सब देख रहा है, तू ही हमारी मदद कर सकता है। अगले दिन रईस के कुएं का पानी कड़वा हो गया। पूरा गांव हैरान रह गया। रईस ने गुस्से में कहा, यह इस बूढ़े की बद्दुआ है। मगर हजरत साहब ने कहा, यह अल्लाह की कुदरत है जिसने जुल्म करने वालों को सबक सिखाया है। अब रईस और उसके साथी खुद भी प्यास से तड़पने लगे। आखिरकार रईस हजरत साहब के पास आया और कहा, अगर तुम हमें पानी ला दो तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। हजरत साहब ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। फिर उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर मारी और अल्लाह से दुआ मांगी। अचानक जमीन से एक नया कुआं फूट पड़ा जिससे दूध और मीठा पानी बहने लगा। यह देखकर रईस और उसके साथी सजदे में गिर पड़े और बोले, बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है। गांव के बहुत से लोगों ने इस करिश्मे को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। अब गांव में प्यार और भाईचारे का माहौल बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर ईमान मजबूत हो और अल्लाह पर भरोसा रखा जाए तो सूखी जमीन भी दूध और पानी से भर सकती है।